जय श्री कृष्ण, राधे राधे के सब खाना परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है, कब करना है व्रत, कब देवशयनी एकादशी प्रारंभ होगी, कब होगा इसका समापन, पारण यानी कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या है देवशयनी की सरल पूजा विधि। देखिए, देवशयनी एकादशी से श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का जो भार है वो महादेव के हाथों में आ जाता है। इसीलिए देवशयनी एकादशी पर अगर आप चाहें तो महादेव की पूजा भी कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी प्रारंभ होगी 16 जुलाई रात 8:34 पर, समाप्त होगी 17 जुलाई रात्रि 9:03 पर। इसका जो पारण रहेगा वो रहेगा 18 जुलाई 5:17 से 7:56 तक। देखिए, आज हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी पर हम सरल तरीके से जो भी हमारे पास घर में अवेलेबल है, हम अपने श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग से चौकी बिछा सकते हैं। मैं हमेशा अलग से चौकी बिछाकर ही एकादशी पर पूजा करती हूँ। देखिए, इस तरह से एक चौकी बिछा लेंगे, उस पर पीला आसन दे देंगे क्योंकि श्री हरि विष्णु पीताम्बरधारी हैं और उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा पीला कपड़ा ही बिछाती हूँ। आपके पास जो भी है आप वो बिछा सकते हैं। इस तरह से एक पात्र ले लेंगे। आपके पास अगर तस्वीरें हैं तो आप तस्वीर को छींटे लगा सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। मेरे पास श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विग्रह है तो मैं दक्षिणावर्ती संघ से पंचामृत से इन्हें स्नान कराती हूँ। जब इन्हें हम स्नान कराएंगे तो हम इन्हें स्नान कोई भी जो भी आपको मंत्र आता हो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का उसे बोलते हुए कराएंगे। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, श्रीमन नारायण का जाप कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी कोई मंत्र आता हो आप उस मंत्र का जाप करते हुए प्रभु को पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद आप सादे जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आप एक साफ वस्त्र लेंगे। साफ वस्त्र से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अच्छे से पोंछेंगे। देखिए, अगर आपके पास नए वस्त्र हैं तो आप नए वस्त्र धारण करा सकते हैं। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो आपके पास पुराने वस्त्र हैं, आप वो भी धारण करा सकते हैं। नए वस्त्रों के लिए हम या तो श्री हरि विष्णु को जनेऊ धारण करा सकते हैं या फिर हम कलावा रूपी वस्त्र भी धारण करा लेते हैं। जैसे सभी भगवानों को छोटा छोटा कलावा लें और वस्त्र रूपी उनको हम धारण करा सकते हैं। इस तरह से देखिए, मैंने नए वस्त्र बनाए हैं। मैं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को वस्त्र धारण कराऊंगी। वस्त्र धारण कराने के बाद हमें थोड़े से फूलों से प्रभु को आसन देना है। कोई भी हम अगर पूजा करते हैं तो उस पूजा में हम सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करते हैं। मैं यहाँ गणपति जी को फूलों से आसन दूंगी और इन्हें मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया है। मैं सबसे पहले गणपति जी को विराजमान करूंगी। उसके बाद हम फूलों से श्री हरि विष्णु को स्थान देंगे। स्थान देने के बाद उसी तरह से हम फूलों से माँ लक्ष्मी को भी यहाँ पर स्थान देंगे। इनको स्थान देने के बाद अब देखिए, अगर आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप हैं। इसीलिए आप ठाकुर जी को भी यहाँ अगर आप पूजा करते हैं ठाकुर जी की तो विराजमान करा सकते हैं। मैंने इनको पंचामृत से स्नान करके इनका श्रृंगार कर दिया है। अब मैं ठाकुर जी को भी यहाँ पर स्नान स्थान दूंगी। देखिए, अगर आपके पास दक्षिणा ये है आचमनी। आचमनी का पूजा में बहुत अधिक प्रयोग होता है। कभी भी आप देखना पंडित जी पूजा कराते हैं तो पहले वो 3 बार आचमन कराते हैं, फिर हाथ धुलवाते हैं, उसके बाद ही पूजा शुरू होती है। इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस तरह आचमनी से हम शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप श्री हरि विष्णु के पास दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रभु को इत्र समर्पित कीजिए क्योंकि भगवान इत्र से मोहित होते हैं। आकर्षण उनका हमारी तरफ आता है, इसीलिए प्रभु को हमेशा पूजा के बाद इत्र लगाना चाहिए। देखिए, ये तुलसी है। मैं दोनों ही एकादशियों पर तुलसी के सानिध्य में ही अपनी पूजा करती हूँ। श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत अधिक प्रिय होती है। मैंने छोटे गमले में तुलसी लगा रखी है। मैं जब भी एकादशी पे पूजा करती हूँ तो मैं इस तुलसी को हमेशा अपने पास यही चौकी पर स्थापित कर लेती हूँ। अब हम प्रभु को फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले फूल हैं तो आप पीले फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास पीले फूल नहीं है तो आपके पास जो भी कोई फूल है आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से हम सबको एक एक करके फूल अर्पित कर देंगे। माँ तुलसी को भी हम फूल अर्पित करेंगे। फूल अर्पित करने के बाद अगर देखिए आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख को आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के पास रख सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख कभी भी हमें खाली नहीं रखना होता है। दक्षिणावर्ती शंख में आप जल भर के रखें या फिर आप इसमें हमेशा पानी डालकर रखें और इसमें तुलसी डाल के रखें। देखिए, ये तुलसी है। मैं हमेशा खाने का जो पैकिंग पेपर आता है ना, मैं इसमें हमेशा तुलसी लपेट के रखती हूँ क्योंकि एकादशी पे तुलसी तोड़ी नहीं जाती है या संडे को नहीं तोड़ी जाती है। मैं पहले ही तोड़ लेती हूँ और हम देखिए ठाकुर जी को पूरे दिन भोग लगाते हैं तो तुलसी तो हमें हर वक्त नहीं तोड़ सकते हैं। तो मैं तुलसी हमेशा ऐसे स्टोर करके रखती हूँ। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख के देखना, आपकी 8 से 10 दिन भी तुलसी खराब नहीं होगी। फॉइल पेपर में तुलसी बहुत अच्छे से हरी भरी रहती है। गणपति जी को हम आम
का फल जो भी है ये अलग से अर्पित करेंगे, क्योंकि इनको तुलसी युक्त जो फल होता है वो अर्पित नहीं किया जाता है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को हम अलग से फल अर्पित करेंगे और तुलसी दल इनमें अर्पण करेंगे, क्योंकि गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। देखिए, यह गोपी चंदन ठाकुर जी को हम गोपी चंदन का टीका लगाएंगे और ठाकुर जी को लगाएंगे, श्री हरि विष्णु को लगाएंगे। गणपति जी को चंदन नहीं लगता है, इसीलिए गणपति जी को हम रोली का टीका करेंगे और माँ लक्ष्मी को भी हम रोली का टीका करेंगे और अपनी गौ माता को भी रोली का टीका करेंगे और तुलसी माँ को भी रोली का हम टीका लगा देंगे। इस तरह से टीका लगाने के बाद अब हम ठाकुर जी के पास उनका जल का पात्र रखेंगे। जल का पात्र रखने के बाद अब हम कलावा रूपी वस्त्र उनको देखिए ऐसे धारण कराया जाता है। छोटा छोटा आप कलावा के टुकड़े लें और सबसे पहले गणपति जी को अर्पण करेंगे। गणपति जी को अर्पण करने के बाद श्री हरि विष्णु को अर्पण करेंगे। श्री हरि विष्णु को अर्पण करने के बाद माँ लक्ष्मी को अर्पण करेंगे। माँ लक्ष्मी को अर्पण करने के बाद ठाकुर जी को अर्पण कर देंगे। इस तरह से अगर आपने नए वस्त्र नहीं पहनाए हैं तो आप कलावा अर्पण कर सकते हैं। अब हम ठाकुर जी के पास दूध का भोग लगाएंगे। दूध ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय होता है, इसीलिए ठाकुर जी को दूध का भोग जरूर से लगाना चाहिए। अब हम अपना धूप दीप ठाकुर जी के सामने अर्पित करेंगे। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं हमें पुस्तक कभी भी हाथ में नहीं लेनी चाहिए। हमेशा एक चौकी लें, चौकी पर वस्त्र बिछाएं, तभी आप पुस्तक रखें। ये मेरी 81 की पुस्तक है, इसको मैं श्री हरि विष्णु के पास रख दूंगी। ये मेरी श्री विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक है। मैं हर 81 पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करती हूँ। यह बहुत अधिक फलदायी होता है दोस्तों। हमें विष्णु सहस्त्र का पाठ हमेशा करना ही करना चाहिए 81 पर। आप अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी हमें पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 81 का महात्म्य और 81 की कथा महत्वपूर्ण होती है 81 पर, उसी तरह श्री हरि विष्णु का पाठ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जब भी आप दीप प्रज्वलित करें तो दीप को कभी भी शांत रहकर प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। हमेशा ओम दीप ज्योति समर्पयामि, ओम दीप ज्योति समर्पयामि, ओम दीप ज्योति समर्पयामि 3 बार इस मंत्र को आप बोलकर दीप को प्रज्वलित करें। इस तरह से जब हमारी पूरी कथा हो जाएगी, पूरी पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम सबसे पहले दीप जलाने के बाद सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे। गणपति जी की आरती करने के बाद श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। अगर आप चाहें तो श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं। देखिए, कोई भी पूजा होती है तो पूजा में हमारी संकल्प के बिना पूजा नहीं होती। मैं सॉरी बताना भूल गई। आप हाथ में फूल पुष्प लेकर और दक्षिणा लेकर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इतना सामर्थ्य दीजिए ताकि हम आपकी पूजा, आपका व्रत आराम से कर सकें और इसमें कोई विघ्न ना आए। हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिए। देखिए, ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। इसमें श्री हरि विष्णु के 1000 नाम है। अगर आप जाप नहीं कर पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसमें 1 घंटा लगता है पूरा, तो आप क्या करें, इसमें सबसे पीछे 1000 नाम दिए गए हैं। आप उन 1000 नामों का भी जाप कर सकते हैं, तो भी आपको श्री विष्णु सहस्त्र पाठ करने का ही फल प्राप्त होगा। ये दोनों 81 पे किया करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी सरल पूजा विधि कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।